ओबीसी महासभा के हमारे भाई धर्मेंद्र और विश्वजीत रतोनिया ने हमें आमंत्रण किया, मैं उनको सम्मान किया और मैं आया, आपके बीचों में मैं हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी सार्क राष्ट्र की और एशिया का जो एजेंडा है, जो दक्षिण भारत से ये उभर के आया, मान्यवर कांशीराम साहब और शरद यादव जी ने जिस मुद्दा को आगे बढ़ाए थे, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा सही मुद्दा है, सही समय का मुद्दा है और सुंदर भारत के लिए ये मुद्दा है और सुंदर सार्क राष्ट्र के लिए मुद्दा है और ये मुद्दा एशिया और विश्व के लिए है, विश्व शांति के लिए है। तो इस मुद्दा को सम्मानपूर्वक ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए, लेना चाहिए और मेरा ये निवेदन है भारत और भारत के सरकारों से, भारत के राजनीतिक दलों से कि इस पे उसको संगीन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? जाति जनसंख्या, सामाजिक न्याय की जो मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का जो सवाल है, इसको लेके जाना चाहिए क्योंकि ये मुद्दा काफी दिनों से हमारे संज्ञान में है और हम इस मुद्दा को लेके चल रहे हैं। क्या चाहते हैं भारत सरकार से? ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि सार्क राष्ट्र की जो मीटिंग है उससे हम लोगों ने फैसला तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको निवेदन करते हैं कि जो जातिगत जनगणना है उस पर आपका संज्ञान लेकर के इसको कैबिनेट से निर्णय करके पार्लियामेंट से बिल पास करके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये नेपाल में भी कुछ आप मूवमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का मूवमेंट रहेगा काठमांडू में? ये पीस मूवमेंट रहेगा। ये हम शांति बनाने के लिए, सुंदर देश और समाज बनाने के लिए, सुंदर व्यवस्था लाने के लिए, सभी का जो व्यवस्था है, जो गैर बराबरी है, उसको दूर करके हम मानवता का संदेश देने के लिए हमने काठमांडू में इस आयोजना का सोच बनाया। कब रहेगा ये फरवरी के 3rd वीक में रहेगा। कौन कौन शामिल होंगे इसमें? इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का जितने संगठन है वो सारे संगठन के प्रतिनिधि रहेंगे, मानव अधिकार कर्मी रहेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, ओवरसियर, प्रोफेसर रहेंगे, सामाजिक अभियंता रहेंगे, पत्रकार जो दुनिया के हैं आप लोग भी रहेंगे, क्योंकि आप पत्रकारों के, दुनिया के, सार्क राष्ट्र के सभी पत्रकारों को, सभी चैनलों को, सभी मीडिया को हम आमंत्रित करेंगे। और आज मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारी डेट फिक्स हो जाएगी उसमें आप लोग आमंत्रित हैं और आप लोग आएंगे। एक सवाल है कि जिस तरह से जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो कुछ दल ये कहते हैं कि खासकर हिंदू एक होना चाहिए, हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ जातिगत जनगणना की बात, दूसरी तरफ एक संत थे यहाँ के, हैं वर्तमान में, उन्होंने अभी यात्रा भी निकाली थी पैदल, उन्होंने कहा हिंदू एकता होनी चाहिए, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। उनके एकता को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके अंदर की जो गैर बराबरी की मानसिकता है उनको वो दूर करना चाहिए, क्योंकि मानव अधिकार का रक्षा सबका रक्षा होता है और एक मानव को अधिकार मिले और दूसरे मानव को अनादर मिले। आप यदि न्याय चाहते हैं तो दूसरे को न्याय देने के लिए भी तैयार रहना होगा। यदि आप न्याय चाहते हैं तो आपको न्याय मिल जाए और दूसरों को अन्याय होते रहे, ये व्यवस्था गैर बराबरी की व्यवस्था है। तो सामाजिक न्याय ये चाहता है कि सबको न्याय हो। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि यदि जातिवार गणना हो जाएगी, जातीय जनगणना हो जाएगी, तो देश और मजबूत हो जाएगा, किसी समाज में, किसी धर्म में नहीं बटेगा। निदाई आंदोलन जब हुआ था तब आपने कहा था भारत सरकार हमारे यहाँ ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करे, जातिगत जनगणना जो भारत की सरकार का मुद्दा है, आप हस्तक्षेप कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं है। हम लोग बीपी मंडल जी के समय से, आपको जानकारी है कि प्रतिनिधित्व का सवाल जो है, ओबीसी का जो सवाल है, मंडल आयोग का जो बात है, उससे पहले से हम लोग इस वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की जो अभी सरकार आई है, ये सरकार तो 14 के बाद आई है ना, ये सरकार तो 14 के बाद आई है, लेकिन हम लोग इस एजेंडा को 1972 से एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस एजेंडा के तहत भारत की संविधान बनने समय में चर्चा हो रही थी कि बराबरी का हक मिलना चाहिए। बाबा साहब जो लिखना चाहते थे संविधान में और सुंदर संविधान बनाना चाहते थे जिसमें थोड़ा रुकावट पैदा हुआ था, जो आप जान सकते हैं। तो उस रुकावट को आज दूर कर दिया, सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है। अब सब राजनीतिक दल
मैं किसी एक राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो दल के कुछ लोग नहीं चाहते भी हैं, उन दल के कुछ लोग को ये चाहना है कि जातिवार गणना हो जानी चाहिए। सर एक और सवाल है बांग्लादेश प्रोटेस्ट में, तो आप किस तरह से देखते हैं बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है? संसार के किसी देशों में या किसी जगहों पर जो हिंसा होती है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो हिंसा के हम खिलाफ हैं। हम कहेंगे कि आप हिंसा से कोई निष्कर्ष नहीं आती, इसीलिए उसको वार्ता संवाद करके सबको जीने का हक सब जगह मिलनी चाहिए। इसी हिंसा के बिहाफ पे वो लोग कहते हैं कि हिंदुओं को बंटना नहीं होगा, हिंदू एकजुट हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के सब मजहब के लोग सब अपने अपने मजहब के अंदर जीना चाहते हैं, तो जीने का हक सबको मिलना चाहिए। किसी को गैर बराबरी के तहत नहीं देखा जाए, किसी को ऊंच और किसी को नीच, किसी को प्यार और किसी को मोहब्बत, किसी को जो है जहर दे दें, ऐसा काम नहीं करनी चाहिए। आप हिंदुत्व को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या मानते हैं आप, हिंदू क्या है? नहीं, देखिए, हिंदू एक जात नहीं है, समझे कि नहीं, एक संस्कार है, और इस संस्कार को मानने वाले अपने को सम्मानित मानते हैं, तो उनको अपमान करने का हक किसी का नहीं है, किसी को नहीं दिया जा सकता है। आपको इस सबसे गौरव है, सम्मान है, तो आपको सम्मान मिलनी चाहिए, आपको जीने का हक मिलना चाहिए, आपको कहीं भी जगह अपमान नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी मजहब के लोग हो, सब मजहब वालों को सम्मान मिलनी चाहिए।